कोनिन नाम की एक लड़की अपर मिडिल क्लास में पैदा हुई थी और बेहद जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जीती थी। उसकी लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी और साथ ही इसके कई लव अफेयर भी हुए। वह इंटेलेक्ट से ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू देती थी। जब कोनिन लगभग 23 साल की थी तो इसकी शादी किलफर्ड चैटरली नाम के लड़के से हो गई, जो बेहद अमीर खानदान से संबंध रखता था और इसकी बहुत सी कोल माइंस की खदान है। शादी के बाद कोनी को लेडी चैटरली के नाम से भी बुलाए जाने लगी, लेकिन अभी इसके हनीमून को 1 महीना ही नहीं हुआ था कि किलफर्ड को पहले विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। दुर्भाग्य से किलफर्ड जख्मी हो गया और उसे वापस भेज दिया गया, मगर अब इसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था और वह पूरी तरह से इम्पोर्टेंट हो गया था। अब यह सारी जिंदगी के लिए व्हीलचेयर का मोहताज हो गया था। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद किलफर्ड ने लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। वह एक बड़ा राइटर बनना चाहता था। इसके मानसिंस पर बहुत से विद्वान लोग आने जाने लगे। वे सब साहित्य पर घंटों चर्चा करते थे, लेकिन कोनी को वे सब अंदर से खोखले नजर आते थे। वे बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन अपने ट्रू इमोशंस को छुपा कर रखते थे। कोनी को मानना था कि अपने सच्चे इमोशंस को सिर्फ बच्चे ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, जबकि ये इंटेलेक्चुअल लोग स्माइल नहीं करते हैं। ऐसा लगता है वे जीना भूल गए हैं। इनकी बातें उसे महज एक टेक्निकल और बनावट लगती है। इन सब से कोनी अपने आप को बेहद अकेला महसूस करने लगती है। ऐसा कोई भी नहीं था जो इसके दिल की बात समझ पाता। कुछ समय बाद माइकल्स नाम के लेखक से उसका कुछ समय के लिए अफेयर हुआ, लेकिन उन दोनों की ज्यादा नहीं बनी और वह जल्द ही समाप्त हो गया। एक दिन कोनी ने अपने पति की देखभाल के लिए मिसेस बोल्टन नाम की नर्स हायर कर ली। इससे उसे खुद के लिए ज्यादा समय मिलने लगा। धीरे धीरे कॉनरेड उस नर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया। कोनी की सुनी हो चुकी जिंदगी में एक मिलर नाम का एक आदमी आया। वह इसके मिशन पर घोड़ों और तरह तरह के जानवरों की देखभाल करने के लिए रखा गया था। वह बहुत हैंडसम था और आर्मी से वापस लौटा था। मिलर बहुत ग्रेसफुल था, लेकिन वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। इसके इस बर्ताव से कोनी की जिज्ञासा इसके प्रति और बढ़ने लगी, परंतु जब भी कोनी इसके करीब होती वह इससे दूरी बनाए रखता, क्योंकि इन दोनों में क्लास का अंतर था। एक दिन कोनी और मिलर संयोग से जंगल में बनी एक झोपड़ी में मिलते हैं। बातों बातों में दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद इनके बीच कई बार संबंध बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोनी को हमेशा लगता था कि अभी भी इनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी है, क्योंकि इन दोनों की क्लास मिलर को इनके साथ खोलने नहीं देती थी। यह सिर्फ एक मैकेनिकल चीज़ की तरह लगता था, जिसमें इमोशंस की इंटेंसिटी गायब थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती है। मिलर भी इसके साथ इमोशनल लेवल पर अटैच होने लगता है। इससे कोनी को लगता है कि मिलर भी वह इससे प्यार करने लगा है। जल्द ही यह इससे प्रेग्नेंट हो जाती है और वह इसके लिए गर्व महसूस करती है, क्योंकि मिलर जिंदगी से भरा एक रियल पुरुष था जो किलफर्ड की तरह बनावटी इंटेलेक्ट नहीं था। एक बार कोनी छुट्टियां मनाने वेनिस जाती है। पीछे से मेलर की पत्नी मेंशंस पर आती है। मेलर इससे पहले ही तलाक लेना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। यह किलफर्ड और सभी को बता देती है कि मेलर का कोनी के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर किलफर्ड इसे नौकरी से निकाल देता है। वापस आने पर किलफर्ड कोनी से अफेयर के बारे में पूछता है। यह कबूल करती है और इससे तलाक की मांग करती है, लेकिन किलफर्ड तलाक देने से मना कर देता है। इससे नाराज होकर कोनी अपनी बहन के यहाँ रहने चली जाती है। मिलर एक फार्म पर जाकर काम करने लगता है और वह सोचता है कि जैसे ही इसका पत्नी से तलाक होगा कोनी मेरे पास चली आएगी। कोनी भी इसके आने की उम्मीद में दिन काटने लगती है। फिर अंत में दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और जीवन बिताने लगते हैं और कहानी खत्म हो जाती है।